बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, एक आयते करीमा आपके गोशगुजार की है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस तकसीरी मुआशरे में जहाँ ईसाइयों की कसीर तादाद रहती थी, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पैगाम अहले अरब को पहुंचाना शुरू किया, तो सबसे बड़ी मजहब की जो आबादी थी ओवरऑल अरब में, वो मसीहियों की थी। और फिर कुछ आबादी 10 या 11 कबाइल छोटे बड़े मिलाकर मदीना में अहले यहूद के रहते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त मुशरिकीन की एक बड़ी तादाद रहती थी, और इसके अलावा और बहुत सारे मज़ाहब के बसने वाले लोग रहते थे। वहाँ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वालों की बहुत बड़ी तादाद आबाद थी, लेकिन वो भी जो दीने इब्राहीमी था उसको भूल चुके थे, और शिर्क का गढ़ खाना काबा को भी बना दिया गया था। मशहूर बात है कि फतह मक्का के मौका पर 360 वो तोड़े गए जो खाना काबा के अंदर रखे हुए थे। इस बात को बच्चा बच्चा जानता है। ये वो थे जो बड़े बुत थे और खाना काबा में थे। लोग जो हज के मौका पर आते थे, क्योंकि हज है सुन्नत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। हज हजूर से पहले भी होता था, लोग आते थे। उसमें से एक बड़ा मकसद ये होता था कि जो उनके कबाइल के बड़े बुत खाना काबा में रखे हुए हैं उनकी पूजा पाठ की जाए, उनकी नजरो न्याज की जाए, उनके नाम की कुर्बानियां की जाएं। तो ऐसे हालात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग का आगाज किया। मक्का में तबलीग की, कुरान का पैगाम सुनाया, लाजवाल पैगाम लोग सुनते चले गए, इस्लाम लाते चले गए। मदीना में इस्लाम फैला, आस पास के कबाइल हमला आवर होते रहे। फतह मक्का के बाद तक हम वक्त खतरात लाहक होते थे कि किसी वक्त कोई भी कबीला, कोई कौम, कोई मुल्क उठकर मक्का या मदीना में रहते हुए मुसलमानों पर हमलावर हो सकता था। फतह मक्का के मौका पर हालात कुछ तब्दील हुए। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, तमाम लोगों को माफ कर दिया गया। अहले अरब तक इस्लाम का पैगाम पहुंच चुका था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीगर मज़ाहब के लोगों को, कबाइल को खतूत लिखे कि ये इस्लाम की दावत है, अगर आप समझते हैं ये हक और सच है और मैं अल्लाह का सच्चा पैगंबर हूं, आप इस दावत को कबूल कर लीजिए। बहुत सारे बादशाहान, सलातीन, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और उनके कबाइल और उनके ममालिक भी दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए, और कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। दीन इस्लाम की तालीमात को मजीद सीखना चाहा। ऐसे ही नजरान का एक वफद आया। नजरान बहुत बड़ा कबीला था मसीहियों का। वहां जितनी भी हुकूमती मशीनरी थी, तमाम वज़ारा इसमें शामिल थे, और 60 अफराद पर यह कबीला था हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ मस्जिद नबवी में। असर के टाइम आए, उन्होंने कहा जी हमारी नमाज का टाइम हो गया है, हमें नमाज अदा कर लेने दीजिए। तो उस वक्त हुजूर ने फरमाया मस्जिद नबवी में ही नमाज अदा कर ले। उसके बाद कई दिन तक इस्लाम की तालीम हुजूर उनको देते रहे। आखिरकार एक मुआहदा तय पा गया
ये वो मुआहदा था जो हुजूर आम रूटीन में मसीहियों के साथ किया करते थे। और भी तकरीबन 20 से जायद मसीही कबाइल जिन पर हुजूर के मुआहदे हुए, और वो मुआहदे तारीख की किताबों में मौजूद हैं। उनमें जो मेन पॉइंट थे मुआहदे के, वो तकरीबन 15 पॉइंट थे जिस पर हुजूर उनके साथ मुआहदा फरमाते थे। आज अभी चंद दिन या महीना कबल जड़ावाला में भी एक वाकया पेश आया कि एक मसीही जिसका फ्रांस के साथ ताल्लुक है, इंटरनेशनल लेवल की शख्सियत है, मसीही है, उसने अपने किसी और मसीही को हंसाने के लिए कुरान की बेहुरमती का ड्रामा रचाकर उराक और उस पर मुख्तलिफ चीजें, अपने दूसरे मसीही भाई का नाम, फोन नंबर, हर चीज लेकर मुसलमानों को मुश्तिल कर दिया कि इसने, मुसलमान इकट्ठे हुए, चढ़ दौड़े, 19 चर्च जला दिए गए और तकरीबन 89 के करीब लोगों के घरों को जला दिया गया। लेकिन पुलिस का बड़ा कारनामा यह था कि मुसलमानों और मसीही आबादी को गुत्थम गुत्था होने से बचाया गया। इस्लाम का ये पॉइंट है, इस्लाम का ये हुक्म है। अल्लाह ने फरमा दिया है कि जब कोई फासिक को खबर लेकर आए तो सबसे पहले उसकी तहकीक कर लिया करो। ये सूरत हुजुरात में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया है। मुसलमान आबादी ने उसकी तहकीक करने की बजाय, उसको, उस मामले को अदालत ले जाने की बजाय, ताकि उसकी तहकीक होती, और जिस, क्योंकि बाद में जो जो मुख्तलिफ जगह पर कैमरे लगे थे, हर चीज वाज़ेह होगी कि वो मुख्तलिफ मसीही लोगों का ही कारनामा था, उसमें मुसलमान मुलव्वस नहीं थे, या जिसके नाम के साथ वो चीजें फैलाई गई थी वो बंदा भी मुलव्वस नहीं था। तो इस्लाम ये कहता है कि आपके पास कोई चीज आए, ऐसी बात आए, तो सबसे पहले तहकीक कर लिया करो, ऐसा ना हो कि बाद में पशेमानी आपको हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इसी तनाजर में जब देखते हैं, हुजूर मुआहदे फरमाया करते थे जिम्मियों के साथ, जो मसीही जिम्मी थे। मसीही जिम्मी वो थे कि जो मुसलमान गवर्नमेंट को कबूल कर लेते थे और मुस्लिम हुकूमत के अंडर रहना पसंद करते थे, लेकिन वो अपने मजहब पर ही कारबंद रहते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ मुआहदा करते। सबसे पहली शिक ये होती कि अगर कोई दुश्मन आप पर हमलावर हो तो इस्लामी फौज आपका दिफा करने के लिए पहुंचेगी, आपको उनसे लड़ने की जरूरत पेश नहीं आएगी, आपका दिफा इस्लामी फौज पर है, इस्लामी हुकूमत आपका दिफा करेगी। दूसरी शिक ये होती थी कि आपको मजहब से बरगश्ता नहीं किया जाएगा। मजहब से बरगश्ता करने से मुराद कि आप जो भी इबादत बजा लाते हैं, आपको किसी किस्म की रोक टोक नहीं होगी। तीसरा पॉइंट, आप जिजिया देंगे। जिजिये की रकम आपके पास महसूल मुसलमानों की तरफ से खुद चलकर आएगा, आप देने के लिए नहीं आएंगे। जिजिये को समझने की जरूरत है कि जिजिया क्या था। मुसलमान ज़कात देते थे। आजकल हमारे यहाँ आम रूटीन में मुरव्वज नहीं है कि मुसलमानों से ज़कात गवर्नमेंट इकट्ठी करे, एक वसी निज़ाम नहीं है। कुछ जगह पर बैंकिंग सिस्टम है, लेकिन ओवरऑल गवर्नमेंट का निज़ाम नहीं है। उस वक्त हुजूर ने इसी निज़ाम को नाफिजुल अमल किया था कि हर मुसलमान से जिस पर ज़कात फर्ज थी, ज़कात इकट्ठी की जाती थी। ऐसे ही क्योंकि मसीहियों पर ज़कात फर्ज नहीं थी, उनका पर्सनल लॉ, उनके मजहब के मुताबिक ये ज़कात उन पर फर्ज नहीं थी, तो उन पर एक टैक्स आया था, उसका नाम था जिजिया, कि वो अपनी ज़मीन जायदाद और इन तमाम चीज़ों के हवाले से ओवरऑल जायज़ा लेकर एक फिक्स रकम मुकर्रर की जाती थी, जो आम रूटीन में
4 उस वक्त की जो रकम थी 4 से लेकर 20 तक मुख्तलिफ लोगों की आमदनी के लिहाज से नाफिज थी। तो ये रकम इसके इवज में जिजिया जजा से है कि आपको इसके बदले में जजा ये होगी कि तमाम गवर्नमेंट की फैसिलिटीज आपको मुहैया होंगी। आपका दिफा, जान माल, इज्जत, तो हर चीज का दफा गवर्नमेंट के जिम्मा होगा इस टैक्स के बदले में। और फिर उसके बाद आपकी जान महफूज होगी। इस्लामी गवर्नमेंट में रहते हुए कोई आपको कत्ल नहीं कर सकेगा, कोई आपकी जान नहीं ले सकेगा। अगला पॉइंट, आपका माल महफूज होगा। इस्लामी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी कि आपका माल महफूज रहे, आपकी तजारत महफूज रहेगी, आपका कारोबार महफूज रहेगा। आजकल तो तमाम कारोबार भी उनके जला दिए गए। ये आज का ये मकसद है कि हमारे यहाँ अगर हम बहावलपुर की बात करें या ओवरऑल बात करें पाकिस्तान की, यहाँ बड़ी कसीर तादाद में मसीही आबादी रहती है। तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हुजूर के दौर में उस वक्त भी बड़ा मजहब मसीही था। अरब में मसीही बड़ी कसीर तादाद में आबाद थे। तो हुजूर ने उनके साथ क्या रवैया बरता था, हमारा आज का क्या रवैया होना चाहिए कि हम सही सच्चे मुसलमान हो सकें। क्योंकि जो मुसलमान है वो इस्लाम पर कारबंद है, और इस्लाम कुरान और सुन्नत हुजूर के फरमीन और अमल का नाम है। तो हम इसी सिलसिले में जायजा लेने की कोशिश करेंगे। उसके बाद 8वां पॉइंट है कि मसीहियों के कब्जे में जितनी चीजें हैं वो उनके कब्जे में ही रहेंगी। तमाम पादरी, रुहबान और गिरजों में इबादत करने वाले वो महफूज रहेंगे और उनको उनके ओहदों से बरतरफ नहीं किया जाएगा। 10वां पॉइंट, सलीब और मूर्तों को नहीं तोड़ा जाएगा। आज तो हमने वो देखा, सलीब तोड़ते हुए भी नौजवान नजर आए। कहा गया, हुजूर ने उनके साथ मुआहदा किया कि हमारा मसीहियों के साथ ये मुआहदा हो रहा है कि आपकी सलीब और आपकी मूर्तियों को नहीं तोड़ा जाएगा, आपसे उशर वसूल नहीं किया जाएगा, सिर्फ जिजिया वसूल किया जाएगा। आपकी तरफ से अगर किसी किस्म का मामला होता है तो आपको कंट्रोल करने के लिए फौज नहीं भेजी जाएगी, आप पर मजहब बदलने के लिए जबरदस्ती नहीं की जाएगी। 14वां पॉइंट, आपको हमसे पहले जितने भी हुकूक हासिल हैं आपका कोई भी हक जायल नहीं किया जाएगा। आखिरी पॉइंट, जो यहाँ हाजिर नहीं है ये हमारा मुआहदा उनके साथ भी नाफिजुल अमल समझा जाएगा। ये बेसिक 15 पॉइंट थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसीही लोगों के साथ किए, मुआहदात किए, जिसके तहत मजहबी हम आहंगी, एक मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग एक इलाके में रहते हुए और अमन शहरी कैसे रह सकते हैं। तो उसके बाद जितने भी खुलफा आए, खुलफाए राशिदीन से लेके बाद के सलातीन तक, तकरीबन तमाम ने इन चीजों की पासदारी की। ज्यादातर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका वसी अहद था खिलाफत का, उस दौर के भी चंद एक वाकयात रूनुमा हुए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक जिम्मी को एक मुसलमान ने कत्ल कर दिया, एक मसीही को एक मुसलमान ने कत्ल कर दिया। हजरत उमर फारूक के पास ये मामला पहुंचा आपकी अदालत में। हजरत उमर फारूक ने उस कातिल को मकतूल के वरसा के हवाले कर दिया कि कत्ल का बदला कत्ल। इस मौका पर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि
इनका खून हमारे खून की तरह है और इनका खून बहा भी मुसलमानों के खून बहा की तरह है। यानी अगर कोई मुसलमान इनमें से किसी को कत्ल करेगा तो या तो उसके बदले में उस मुसलमान को कत्ल किया जाएगा, या फिर अगर सुलह हो जाती है तो जितनी रकम उस वक्त इवज के तौर पर मुसलमानों को अदा की जाती थी उतनी सुलह के तौर पर मसीहियों को दी जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी इस मौका पर कि अगर किसी ने बिला वजह किसी जिम्मी किसी दूसरे मजहब के बंदे को कत्ल कर दिया, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा, हालांकि जन्नत की खुशबू 40 साल की मुसाफत तक आती होगी। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इन्हीं फरामीन के रोशनी में खुलफाए राशिदीन और बाद के खुलफा ने वसी सल्तनतों में हुकूमतें की। हजरत उस्मान गनी के बाद के अदवार में तकरीबन आधी दुनिया से ज़ायद दुनिया पर मुसलमान हुक्मरान थे। मुसलमानों ने पुरअमन बाहम हम आहंगी के जरिए मुख्तलिफ मज़ाहब को इकट्ठे किए रखा। इन्हीं हुजूर के मुआहदात की रोशनी में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को जो शहीद करने वाला था, हजरत उमर फारूक को, वो भी फिरोज मसीही था। उसने हजरत उमर फारूक को हमला करके शहीद कर दिया। हजरत उमर फारूक के बड़े बेटे अबैदुल्लाह को जब पता चला कि फला 3 आदमी, हजरत एक फिरोज का बेटा था, तो और उसके साथी थे, कि ये 3 लोग भी हजरत उमर फारूक के कत्ल में मुलव्वस हैं, उसके मशवरे में मुलव्वस हैं, उनकी साजिश में मुलव्वस हैं। हजरत उमर फारूक के बड़े बेटे ने हथियार उठाए और उन तीनों को कत्ल कर दिया। उनमें से 2 मसीही थे, एक मुसलमान था, तीनों को कत्ल कर दिया। हजरत उस्मान गनी मसनद खिलाफत पे बैठे, तीसरे खलीफा। हजरत उस्मान गनी के सामने जो सबसे पहला वाकया पेश आया, जो सबसे पहला केस उनकी अदालत में दायर किया गया, वो ये था कि उमर फारूक जिनको शहीद कर दिया गया, उनके बेटे ने 3 बंदों को कत्ल कर दिया है, अब इसका क्या किया जाए। ये पहला केस था जो उस्मान गनी के सामने पेश हुआ। हजरत उस्मान वाकया बड़ा ऐसा था कि अभी मुसलमानों के दिलों से, उम्मते मुसलमा के दिलों से हजरत उमर फारूक की शहादत का गम मदम नहीं हुआ था कि ये वाकया रूनुमा हुआ, ये केस सामने आया। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़े बड़े सहाबा किराम को मस्जिद नबवी में जमा करके कहा कि आप बताएं क्या किया जाए। तमाम लोग, तमाम बड़े बड़े जय्यद सहाबा किराम ने यक ज़बान होकर कहा कि हम इस्लाम पर कारबंद हैं। इस्लाम शख्सियत परस्ती को नहीं लेता। इस्लाम का ये हुक्म है कि अगर कोई किसी को कत्ल करे तो बदले में कत्ल किया जाएगा, अगर सुलह हो जाए तो वो जिस रकम पर सुलह हो वो मकतूल के वरसा को रकम देकर सुलह भी हो सकती है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो तमाम सहाबा किराम ने कहा कि बदले में उमर फारूक के बड़े बेटे अबैदुल्लाह को कत्ल कर दिया जाए, उनको सलीब पे लटका दिया जाए, उनकी गर्दन मार दी जाए। बहरहाल इसके बाद भी ये वाकया चलता रहा, बहुत सारे मामलात तजावीज़ सामने आती रही। आखिरकार हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बैतुल माल से, हुकूमती पैसे से उन तीनों खानदानों को जो उस वक्त राइज रकम थी वो रकम देकर उनके साथ सुलह करवा दी। इस तरह के बहुत सारे वाकयात और भी रूनुमा हुए। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक वाकया पेश आया,
बसरा से, कि वहाँ बड़े जय्यद सहाबी हैं, हज़रत जुंदब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जुंदब बिन काब अज़री, इनकी अहादीस भी जामे तिर्मिज़ी वगैरह मौजूद हैं। उन्होंने एक यहूदी को कत्ल कर दिया। वो यहूदी बाजार में मजमा लगा के शोबदेबाजी कर रहा था। हजरत जुंदब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि ये शैतानी काम कर रहा है, उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। वाकया ये केस हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अदालत में पेश हुआ। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जान के बदले जान, उस यहूदी शोबदाबाज की जान के बदले में कत्ल का बदला कत्ल, हुक्म ऑर्डर जारी कर दिया कि इसकी इस सहाबी की गर्दन मार दी जाए, सलीब पे लटका दिया जाए। मुल्क में हंगामे बर्पा शुरू हो गए, उसके कबीले के लोग उठ खड़े हुए, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर दबाव डाला कि एक यहूदी शोबदाबाज के मुकाबले में आप एक जय्यद बड़े कबीले के सरकर्दा लीडर और बड़े सहाबी, हुजूर के करीबी साथी, आप उनके बारे में ये फैसला सादर फरमा रहे हैं, आप नजरसानी करें। हालात की नज़ाकत को देखते हुए हजरत उस्मान गनी ने उनको जेल भेज दिया। जब मामलात थोड़े से बेहतर हुए, हजरत उस्मान गनी ने जेल के दारोगा को लिखा कि फलां तारीख को कत्ल के बदले में कत्ल हजरत जुंदब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सलीब दे दी जाए। जब जेल के दारोगा के पास ये आर्डर मिला तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी का, जेल के दारोगा ने मिली भगत की हजरत जुंदब के साथ और जेल से उसको फरार करवा दिया। हजरत उस्मान गनी को लिख दिया कि वो जेल से फरार हो चुका है। जब हजरत उस्मान गनी के पास ये वाक़या पहुंचा, हजरत उस्मान गनी ने वहां के गवर्नर को लिखा कि ये इसको फरार करवाने में ये दारोगा मुलव्वस है, हजरत जुंदब के बदले इस दारोगा को सलीब पे लटका दिया जाए, क्योंकि हम इस अहद पर कारबंद हैं जो इस्लाम ने हमें दिया है कि कत्ल का बदला कत्ल होगा। अगर कोई किसी को बगैर किसी वजह से कत्ल करेगा तो उसके साथ किसी किस्म की मुआफ़ी नहीं है। और अल्लाह ताला ने भी यही कहा है कि किसास में ही जिंदगी है। तो इस तरह के वाक़यात रूनमा होते रहे। सेम इसी तरह का वाक़या हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में पेश आया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आर्डर जारी कर दिया कि क्योंकि इस मुसलमान ने मसीही जिम्मी को कत्ल किया है, कत्ल के बदले में कत्ल, इसको सलीब दे दी जाए, गर्दन काट दी जाए। बाद में उसके वरसा और जो कातिल हैं वो लोग इकट्ठे होके हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचे और उनसे दरख्वास्त की कि हमारी सुलह हो चुकी है, हमने कुछ ले दे के सुलह कर ली है और आप भी फैसला तब्दील फरमा दीजिए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरी फैसला तब्दील नहीं किया, बल्कि एक कमेटी बनाई कि इसकी जांच पड़ताल की जाए कि जो सुलह हुई है वो कोई दबाव तो नहीं डाला गया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद उन मसीही ग्रोह के पास खुद चल कर गए और उनसे पूछताछ की कि सुलह में आप पर किसी किस्म का प्रेशर तो नहीं डाला गया, कोई दबाव तो नहीं डाला गया। उन्होंने कहा नहीं, वो हमारे पास आए, बातचीत की, गुफ्तो शनीद की उन्होंने और हमारे दरमियान सुलह पा गई कि वो हमें इतनी वो अमाउंट देते हैं, हम उसके बदले में उनको मुआफ़ करते हैं। तो फिर जाके हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, तो ये हैं वो, मैंने सिर्फ खुलफाए राशिदीन की बातें बताई हैं जिनको हम खुलफा के साथ लफ्ज़ राशिदीन बोलते हैं कि ये वो हदायत याफ्ता हैं जिनको हमारे हुक्मरानों को भी उनको काफ़ी करना चाहिए, उनके उसूलो ज़वाबत हुक्मरानी के उसूलों को लागू करना चाहिए। इसी तरह
हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर की बात है, इराक फतह हुआ, उनकी जमीनों की तकसीम का मामला सामने आया। हजरत उमर फारूक से पहले हजूर और अहद सिद्दीकी में जो भी माल गनीमत होता था वो फौजियों में तकसीम कर दिया जाता था और 5वां हिस्सा गवर्नमेंट के जिम्मा हो जाता था। लेकिन बहुत बड़ी जमीनें हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 10 सहाबाए किराम, जो जय्यद सहाबाए किराम थे, मुहाजिरीन में से 10, अंसार में से 10 जमा कर लिया। उन्होंने कहा कि इस पर गौर व फिक्र करें और कुरान और सुन्नत के उसूल व ज़वाबित को मद्देनजर रखते हुए इजमा कायम करें, गौर व फिक्र करके कि फैसला दें कि हमने क्या करना है। उनका मौक़िफ़ ये था कि अगर इतनी बड़ी ज़मीनें फौजियों में अलाट कर दी गई तो ऐसा ना हो कि ये बड़े बड़े बुर्ज बन के ये जो बड़े बड़े सहाबाए किराम अलग अलग इलाकों में चले जाएंगे और फिर वहां इनको शायद कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। तो फिर उन्हीं मुआहदात की रोशनी में जो 15 शिक्के थी, उनकी रोशनी में यह तय पाया कि उनकी जमीनों से किसी भी मसीही को महरूम नहीं किया जाएगा, सिर्फ वो जिजिये की रकम देंगे। इसी तरह तमाम मसीहियों के साथ जितने भी मुआहदात हैं उनमें 3 शिक्कें कामन थी कि इनके गिरजों को नहीं गिराया जाएगा, इनको सलीब निकालने की इजाजत होगी, इनको इबादत में, हमा किस्म की इबादत में किसी किस्म की रोक टोक नहीं होगी। इन तमाम मामलात की बजावरी में इस्लामी रियासत पर यह फर्ज होगा कि उनकी हिफाजत करें और उनकी सिक्योरिटी मुसलमानों के जिम्मा होगी। तो इन तमाम बातों की रोशनी में हमें यह सबक मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां मसीही भी रहते थे, जहां मुसलमान भी रहते थे, खास मुआहदात करके मजहबी हम आंगी पैदा की कि तमाम मज़ाहब के लोग मिलकर कैसे इंतहाई खूबसूरत और पुरअमन तरीके से ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है, आपकी एक एक बात हमारे लिए रहनुमा है। आज भी अगर हम उन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो हम इंतहाई खूबसूरती के साथ, जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग बसते हैं, इंतहाई प्यार मोहब्बत अमन के साथ ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें हक बात समझने की तौफीक अता फरमाए और उस पर अमल पेरा होने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।